जय श्री राम। मैं आपका अपना राजीव कुमार कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर, आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको मोटिवेट भी करेगी और आप अपने आप को बिजनेस में कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम भी करेंगे, यानी कि अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने का जरूर काम करेंगे इस कहानी को सुन करके। ऐसी ही कहानी बहुत सी और भी हैं, परंतु पहली कहानी मैकडोनाल्ड की, जो कि पूरे विश्व में आज मैकडी के नाम से जिसका बर्गर बिकता है पूरे संसार में विख्यात है। एक मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति जो कि इस कंपनी को चलाता था, परंतु सोच का फर्क होने के कारण कभी भी एक रेस्टोरेंट से दूसरा रेस्टोरेंट नहीं कर पाया। एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति रे क्रॉक, जो कि पेपर कप सप्लाई करता था, बाद में ग्राइंडर मशीन सप्लाई करने लगा। जब मैकडोनाल्ड ने उसकी कुछ ग्राइंडर मशीन खरीदी तो खुद ऑर्डर लेकर के जब वो उस कंपनी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंबी लाइन लगी हुई है रेस्टोरेंट के बाहर। लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं और दूसरी जगह भी तो बर्गर मिलते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि इनकी सर्विस ऐसी है कि ऐसी सर्विस कहीं पर नहीं मिलती है। उससे रे क्रॉक बहुत प्रभावित हुए और जब रे क्रॉक ग्राइंडर सप्लाई करके अपने घर पर पहुंचे और रात को जब लेटे तो उनकी नींद में बड़े बड़े सपने आए। उन्होंने देखा कि मैं मैकडोनाल्ड को बहुत ऊंची उपाधि पर लेकर के जा सकता हूं। तो उन्होंने अपनी सोच को, यानी कि अपने सपने को दबने नहीं दिया और उसे अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगाई। और रे क्रॉक ने जाकर के उनसे, मैकडोनाल्ड से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि आप मुझे भी एक रेस्टोरेंट ऐसा ही खोलने की अनुमति दे दीजिए। रे क्रॉक ने देर नहीं लगाई और वापस आकर के तुरंत एक रेस्टोरेंट ऐसा ही खोल दिया जिसपे बिल्कुल ऐसे ही मैकडी लिखा गया और सब चीज ऐसे ही प्रोवाइड की गई। रे क्रॉक ने जब रेस्टोरेंट खोला तो अपने रेस्टोरेंट में आलू को तला गया तो उन्होंने खुद उसका टेस्ट चेक किया और जिस टाइम पर आलू का स्वाद बिल्कुल बढ़िया था उस रेसिपी को, उस टाइम को लिख दिया कि इतने टाइम तक केवल आलू गर्म किया जाना चाहिए और ये चीज बिल्कुल स्वाद आएगी ग्राहकों को और हर बार यही चीज रिपीट होनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी चीज पे पहुंच जाएं या हमें कोई चीज मिल जाए तो उसे रिपीट करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें इससे सीख मिलती है, यानी कि रिपीट करने वाला इंसान एक जगह पर स्टेबल जरूर हो जाता है। तो उन्होंने उस रेसिपी को अपने सारे रेस्टोरेंट में, जितने भी उन्होंने रेस्टोरेंट खोले बाद में, सब पे 3 प्रणाली, अपनी 3 योजनाएं सारे रेस्टोरेंट में अप्लाई कराई। उन्होंने कहा कि मेरी 3 प्रणालियां हैं, 3 योजनाएं हैं, वो हर एक रेस्टोरेंट में अप्लाई होनी चाहिए। किस तरह से कि जी बेहतरीन स्वाद जो है वो ग्राहक को मिलना चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छता की बहुत अच्छी व्यवस्था रेस्टोरेंट में होनी चाहिए और ग्राहक की सेवा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। यानी कि ग्राहक को ये ना लगे कि मैं बिल्कुल बेकार जगह पर आकर के बैठ गया हूं। यानी कि ग्राहक को बिल्कुल संतुष्ट करके, कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाई करके हमको भेजना है, जिससे कि आगे और भी 4 ग्राहकों को और 4 कस्टमरों को वो लेके आ सके। तो मैकडी में रे क्रॉक ने ये चीज अप्लाई चालू करी। उसके बाद उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को, जो मैकडोनाल्ड खुद भी चला रहे थे, उसको भी अपनी सारी पूंजी लगा करके उसको खरीद लिया। उसके बाद 2 रेस्टोरेंट उनके पास हो गए। सबकी तरह उनके पास भी दिन के 24 घंटे हुआ करते थे और केवल एक रेस्टोरेंट पे वो 10 घंटे ही दे पाते थे। यानी कि उन्होंने सोचा अगर और ज्यादा रेस्टोरेंट खोले जाएंगे तो पूर्ति किस तरीके से होगी। पहले नौकर का विचार मन में आया तो उन्होंने सोचा कि नौकर नौकर की तरह ही काम करता है, क्यों ना हर एक रेस्टोरेंट का एक मालिक बना दिया जाए और उसमें कुछ परसेंटेज रख करके अपना प्रॉफिट ले लिया जाए। और ये प्रणाली जो मैंने बनाई है ये हर एक में अप्लाई होनी चाहिए और इसी शर्त पर रेस्टोरेंट खोला जाना चाहिए। और हर एक रेस्टोरेंट में कह दिया कि 98% जो भी प्रॉफिट होगा वो मालिक का होगा, बाकी 2% जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे पास आएगा। इस चीज के लिए बाद में सब राजी हुए। पहले सभी ने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये प्रॉफिट और ये योजनाएं हमारी समझ में नहीं आती, परंतु उनकी दूर की एक रिश्तेदार जिसका नाम नैन्सी था, उन्होंने बिल्कुल रे क्रॉक की तर्ज पे ही काम स्टार्ट किया, वैसा ही बोर्ड बनवा करके लिखवाया जैसे मैकडी लिखा हुआ था और वो ही प्रणाली अपनाई। कुछ ही दिनों बाद नैन्सी के रेस्टोरेंट ने वैसी ही रफ्तार पकड़ ली जैसे रे क्रॉक ने पकड़ रखी थी मैकडोनाल्ड के जरिए। यानी कि कुछ दिन बाद जिन्होंने मजाक उड़ाई थी वो भी वापस आकर के उनसे फ्रेंचाइजी लेकर के अलग अलग रेस्टोरेंट खोलने लगे और उसी तर्ज पे काम करने लगे। सभी के रेस्टोरेंट चलने स्टार्ट हो गए। ये एक योजना होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि हमें किस स्ट्रेटेजी पर काम करके एक पायदान पर स्टेबल हो जाना है। यानी कि अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास रख करके रे क्रॉक ने सबको इस तरीके से पढ़ाया कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसको अप्लाई करो और आप भी सक्सेस हो जाओ।
यानी कि हर एक काम के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से तैयार करनी पड़ेगी जिससे कि हम उस पे स्टेबल हो सकें। यानी कि चलता फिरता काम बेकार होता है और ना ही वो कभी सक्सेस हो पाता है। इसलिए हमेशा काम ऐसा करो जिसकी एक योजना बनी हुई हो और जिस पे हम काम कर सकें अच्छी तरीके से। उसके बाद रे क्रोक ने इतनी अच्छी सुविधाएं देते हुए दुनिया भर में इतने रेस्टोरेंट खोले। जब 1984 में उनके सारे रिश्तेदारों के रेस्टोरेंट खुल चुके थे तो 1984 में 8000 ब्रांच मैकडोनाल्ड की खुल चुकी थी। 2001 में उस समय 25,000 ब्रांचेस मैकडोनाल्ड की खुल चुकी थी। आज की डेट में ऐसा कहा जाता है कि हर एक 17वें घंटे में एक ना एक रेस्टोरेंट की ब्रांच मैकडोनाल्ड की खुल जाती है कहीं ना कहीं। यानी कि आज की डेट में अगर 25,000 रेस्टोरेंट भी मैकडोनाल्ड के सच्ची तरीके से हैं तो 10 घंटे भी अगर हर एक रेस्टोरेंट में काम होता है तो उसमें 2.5 लाख घंटे काम होता है दिन में। यानी कि जिसका 2% 5,000 घंटे जो रे क्रोक के परिवार को आज भी जाता है। उनकी यही प्रणाली, यही स्ट्रेटेजी आज भी उनके परिवार को इतना बड़ा लाभ दे रही है। यानी कि हम किस स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी पर नकल करने की कोशिश बहुत लोगों ने करी, परंतु गए ऊंचाइयों पर और फिर से वहीं पर धड़ाम आ गए। जब उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया तब तो पूरी ताकत लगा दी, परंतु जब वहां पर जाकर के स्टेबल होने का नंबर आया तब वो मेहनत करनी छोड़ दी। तो यही हमारा डूबने का कारण होता है। हम स्टार्टिंग में पूरी ताकत लगा करके पहुंच तो जाते हैं उपाधियों पर जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर जब स्टेबल होने का नंबर आता है तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। यही हमारा कारण होता है डूबने का। ऊपर स्टेबल हो जाना बड़ी बात, ऊपर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं है, ऊपर जाकर के स्टेबल हो जाना, वहां पर रुक जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास रखें और किसी को शेयर करनी हो तो उसको ही शेयर करें जो उसको अप्लाई करना अच्छी तरीके से जानता हो और उसको अप्लाई कर सके। तो इसीलिए आपको इससे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि कौन इंसान किस तरीके से सोच करके कहां पर पहुंच सकता है। एक मैकडोनाल्ड चलाने वाला व्यक्ति जिसने अपनी सारा बेच दिया कि अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, मुझे मोटे पैसा मिल जाएंगे और मैं कुछ और कर लूंगा। एक कप बेचने वाला, एक ग्राइंडर मशीन बेचने वाला इंसान कहां पर कंपनी को ले गया और वर्ल्ड में विख्यात हो गया। रे क्रोक के नाम से आज भी कंपनी नहीं चलती, आज भी मैकडोनाल्ड के नाम से यानी कि मैकडी के नाम से ही आज भी वो कंपनी चलती है। मैकडोनाल्ड का पता नहीं कहाँ है, परंतु रे क्रोक ने अपने परिवार के लिए ऐसी योजनाएं बना दी कि जिसके लिए उन्हें इतना प्रॉफिट आज भी घर बैठे मिल रहा है। ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा दिखानी चाहिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।